क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विषय विज्ञान का सेट डी बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको देखिए 3 पेपर्स के बता चुकी हूँ मैं आपको, ए, बी और सी। ये आपका आखिरी सेट पेपर है। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 पेपर दिए जा रहे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो इसका आंसर आपका रहेगा तीनों। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? यौगिक। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रोटॉन। और तीसरा है, बांध के जल में स्थितिक ऊर्जा होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है कि समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। डेडेडे सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, कोशिका है। और श्रव्य तरंगों की परास डेडेडेस होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डेडेडेस होती है अधिक। इसके बाद में बर्फ का गलनांक डेडेडेस केल्विन होता है 273। पदार्थों में संप्रियता का गुण डेडेडेस अवस्था में होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो चलिए ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है रेखित पेशी, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ऐच्छिक पेशी। कार्य की इकाई क्या है आपकी? जूल है। वेग परिवर्तन की दर, अवश्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, इसकी है न्यूरॉन। और उर्वरक की जोड़ी है आपकी NPK, तंत्रिका ऊतक क्या है आपका? त्वरण है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, ककड़नाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। फिर सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। घड़ी की पेंडुलन, गोखरू, गाजर और घास। मोथा किसके उदाहरण है? खपतवार के। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला है कि अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, क्या होता है? तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो इसका आंसर आपका असत्य है, सत्य है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य। फिर रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, सत्य। बल एक अदिश राशि है, तो ये आपका असत्य है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है कि गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइडी की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। केनाल किन्ने क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाइए। हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए फिर है, पादपों के सरल ऊतकों के कितने प्रकार है? उनके नाम लिखिए। असमान गति को परिभाषित कीजिए। और यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। घर्षण से क्या हानियाँ
है। द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उनके मात्रक लिखिए। मत्स्य संवर्धन के दो गुण एवं दो दोष बताइए। अणु और परमाणु में अंतर। जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित रेखाचित्र बनाइए। फिर अनुरण क्या है? इसे कम करने को ही दो उपाय लिखिए। ठीक है, ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आप सभी अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।